नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड में अगले 15 दिनों के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी के 3 सबसे बड़े नेता उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, साथ ही विजय संकल्प रैली भी करेंगे। केंद्रीय नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। सबसे पहले 26 दिसंबर को जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। नड्डा का इस बार भले ही कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं है, लेकिन गढ़वाल की 41 सीटों के लिए वो एनालिसिस करेंगे। इसके बाद 30 दिसंबर को पीएम मोदी कुमाऊं के दौरे पर आएंगे। हल्द्वानी में पीएम मोदी की बड़ी रैली होगी और 1 महीने में ये उनका दूसरा दौरा होगा। तो इसके बाद 1 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचेंगे, जहां उनका बड़ा रोड शो निकालने की तैयारी है। इसके अलावा विजय संकल्प रैली में हरियाणा, हिमाचल, यूपी के सीएम के साथ ही राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और मनोज तिवारी जैसे नेता भी राज्य के दौरे पर आएंगे। भारती हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। भारती, यानी कि ऑलमोस्ट पूरी सेंटर की कैबिनेट की बात करें, टॉप लीडरशिप की बात करें, सभी उत्तराखंड में, यानी कि चुनाव बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, चुनाव बहुत दिलचस्प है और ये तो आपने मेगा प्लान बता दिया क्या कुछ रहने वाला है बीजेपी का जीनत। लेकिन इसमें एक अपडेट में और यहाँ पर दे दूं कि केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से सुशील चंद्रा कल आने वाले हैं देहरादून में, और यहाँ पर वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग करेंगे। और इसके बाद ये माना जा रहा है जीनत, इनका आना, मीटिंग करना, ये माना जा रहा है कि अब आचार संहिता लगने में बहुत कम समय बचा हुआ है। और यही एक वजह है कि चाहे बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले या फिर अदर पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात कर ले, उन्होंने अपने पूरा रोड मैप चुनाव को लेकर बना लिया है। और अब बीजेपी की ये कोशिश है, सबसे पहले उसकी बात अगर हम करें, कि जो भी घोषणाएं, शिलान्यास, लोकार्पण है वो इस बीच कर दिए जाएं, क्योंकि उसके बाद अगर आचार संहिता लग जाएगी तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता। तो अब यही कोशिश, और इसी कड़ी में आज आप देख भी रहे हैं कि टिहरी जा रहे हैं, चंपावत जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और वो वहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। विजय संकल्प यात्रा में भी वो शामिल होंगे, संबोधन भी यहाँ पर दिया जाएगा उनकी तरफ से। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मेगा प्लान पूरी तरह से तैयार है और अब बहुत कम वक्त बचा है चुनाव के लिए, जिससे पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज पूरी कमर कस चुकी है। रैलीज यहाँ पर शुरू हो गई है और अब ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है सरकार की तरफ से भी कि जो भी पेंडिंग काम है, जो भी पेंडिंग घोषणा है, वो यहाँ पर पूरे कर लिए जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आचार संहिता से पहले सरकार की कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा घोषणाएं करे और कुल मिलाकर आप चुनाव समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा रोचक हो चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी के घनसाली में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जैसे अभी भारती ने जिक्र भी किया। घनसाली की बात करें तो सीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम चंपावत के लोहा घाट जाएंगे, जहां सीएम विजय संकल्प यात्रा में शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को श्रीनगर गढ़वाल के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बात की, संवाद किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि उनकी सरकार पंचायतों के लिए काफी काम कर रही है। उन्होंने कहा अब राजनीति काफी ज्यादा बदल गई है, पहले की तरह अब नहीं चलता। उन्होंने कहा पिछले 7 साल में राजनीति ऐसी बदल गई है कि अब काम करना पड़ता है और काम के आधार पर ही टिकट भी मिलते हैं। उन्होंने कहा टिकट मिलने के लिए भी नए सिस्टम आ गए हैं, सर्वे होते हैं, राय ली जाती, यानी कि अब सब कुछ बदल गया है। वैसे इस पूरे मैसेज में ये भी बात छुपी हुई नजर आती है कि शायद बहुत सारे विधायकों के टिकट काटे जाए या फिर कुछ तब्दीलियां हों, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सीधे उनके साथ संवाद भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि उनके बीच में जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि वो हमारे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों तक जाते हैं, सरकार और जनता के बीच में वो समन्वय का भी काम करते हैं। हमने 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की भी हमने जो है घोषणा की है, उसको भी हम जल्दी उतारेंगे। ग्राम प्रधानों के माध्यम से हम सीधे सीधे जो हमारे ओपन जिम खुलेंगे, ओपन जिम खुलवाने का भी हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है, हमारा प्रयास है कि ग्राम उदय से हमारे प्रदेश का विकास, प्रदेश का उदय होगा, हमारे देश का उदय होगा। उस पर हम लगातार काम। चुनाव आचार संहिता में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और सीएम पुष्कर धामी लगातार पंचायतों से बात कर रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार को करीब 8,000 ग्राम प्रधानों की याद अब 5वें साल में आई है, जब चुनाव सर पर है। सीएम पुष्कर धामी इन दिनों हर जिले में प्रधानों से बात कर रहे हैं। समस्या सुनने और सुझाव लेने का यह सिलसिला लगातार चलेगा।
चुनाव आचार संहिता से पहले इस कवायद के जरिए सीएम धामी पंचायत प्रतिनिधियों को साधना चाहते हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते जब कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की विधानसभा से बीजेपी के कई पंचायत प्रतिनिधि कांग्रेस में शामिल हो गए, जिनमें ब्लॉक प्रमुख और प्रधान शामिल थे। ऐसे में करीब 8000 से ज्यादा पंचायत के नेताओं को चुनाव से पहले सरकार किसी भी सूरत में नाराज नहीं करना चाहती। पंचायत के प्रतिनिधि हमारे जो सरकार के जितनी भी योजनाएं हैं उनको सीधे सीधे लागू करवाने में, क्रियान्वयन करवाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए हम उनसे फीडबैक भी लिख रहे हैं और उनके सुझाव ले रहे हैं। उनके सुझावों के आधार पर और उनके द्वारा जो बताए हुए प्रस्ताव हैं उन पर भी काम कर रहे हैं और जो समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए भी काम कर रहे हैं। पंचायत के चुनाव पार्टी सिंबल पर भले ही ना होते हों, लेकिन जिला पंचायत से लेकर ग्राम प्रधान तक राजनीतिक दलों का दखल रहता है। ऐसे में चुनाव से पहले सीएम धामी के संवाद को कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ चुनावी संवाद बता रही है। पंचायत प्रतिनिधि भी पूछ रहे हैं इस बात को कि सरकार आखिर 5 साल तक कहाँ सोती रही, क्यों पंचायत प्रतिनिधियों की याद नहीं आई। अब जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो तब याद आ रही है, तो बात बनने वाली नहीं। 2022 में चुनाव विधानसभा का है और गांव-गांव तक राजनीति में सीधा दखल रखने वाले पंचायत प्रतिनिधि इसमें अहम कड़ी हैं। ऐसे में चुनाव से पहले सरकार जहां प्रधानों को साथ लेना चाहती है, वहीं कांग्रेस सच बताने का कोई मौका नहीं चूकना चाहती। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चुनाव नजदीक है और दावेदार फाइनल लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का काम अंतिम दौर में है और अब ऐसे में कांग्रेस के लिए आगे की राह आसान नहीं नजर आ रही, क्योंकि टिकट बांटने से कठिन काम है बागियों से हार का खतरा टालना। पांच दिन में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने पूरे प्रदेश का दौरा कर लिया। हर सीट पर दावेदारों के दिल की बात भी कमेटी ने सुन ली, पर सवाल है कि एक सीट पर 8 से 10 दावेदारों में उम्मीदवार कौन होगा। यही पार्टी की बड़ी टेंशन है, क्योंकि कई सीटों पर टिकट न मिलने से नाराज बागी ही कांग्रेस उम्मीदवार का काम खराब करते हैं। 2017 में देहरादून की सहसपुर सीट इसका बेस्ट उदाहरण रही, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट होने के बावजूद सीट बीजेपी के खाते में गई। तब चुनाव किशोर उपाध्याय ने लड़ा और आर्येंद्र शर्मा बागी हुए, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि सरकार आएगी तो सबके लिए कुछ न कुछ सोचा जाएगा। कि यदि चयन में हमसे गलतियां नहीं हुई तो जो है निष्कर्ष लोग अप्रिशिएट करेंगे। जब आप बेहतर तुलनात्मक रूप से बेहतर आदमी को सुनते हैं तो लोग स्वीकारते हैं उस बात को। राजनीति में महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि महत्वाकांक्षाएं कैसे उभारी जाती हैं। कई लोग अलग अलग फील्ड भी होते हैं, अलग अलग सत्ता आएगी तो सबके लिए कुछ न कुछ रास्ते निकलेंगे। तो ये उत्तराखंड कांग्रेस इस वक्त 2 धड़ों में बटी दिखती है, हरीश और प्रीतम गुट। कई सीटों पर दावेदार भी अलग अलग गुटों से हैं। ऐसे में हरीश प्रीतम गुट में बैलेंस बनाना आसान नहीं है। हालांकि प्रीतम सिंह का कहना है कि जिसे टिकट मिलेगा बाकी नेता उसके साथ होंगे। नहीं, देखिए, अब जब टिकट बहुत सारे लोग मांगते हैं तो स्वाभाविक बात है कि बड़ा मुश्किल सहमति बनाना होता है, लेकिन जिसको टिकट मिलेगा उसके बाद उन तमाम लोगों को जिनको टिकट नहीं मिल पाएगा, जो टिकट से महरूम रहेंगे, उनसे संवाद स्थापित करेंगे। 2022 चुनाव के लिए कांग्रेस में दावेदारों की कमी नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि टिकट के दावेदारों की इसी फौज को समझाना और साधना बड़े नेताओं के लिए आसान नहीं होने वाला। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड चुनाव में घोषणाओं को लेकर यूकेडी इस बार सबसे आगे दिख रही है। यूकेडी ने पहले चुनाव घोषणा पत्र जारी किया और आज अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी। यूकेडी ने 16 सीटों पर आज प्रत्याशी कल घोषित किए थे दरअसल, जिसमें 2 महिलाओं को भी जगह दी है। साथ ही पार्टी अध्यक्ष कह रहे हैं कि जल्दी दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। यूकेडी के प्रत्याशियों में द्वाराहाट से पुष्पेश त्रिपाठी, देवप्रयाग विधानसभा से दिवाकर भट्ट, श्रीनगर से मोहन काला, धनौल्टी से उषा पवार, लैंसडाउन से एपी जुयाल, अल्मोड़ा से भानु प्रकाश जोशी के नाम शामिल हैं। पहली लिस्ट में हमने 16 प्रत्याशियों का नाम घोषित किया है और ये 16 प्रत्याशी वो लोग हैं जो पहले भी चुनाव लड़े हैं और जिनमें चुनाव जीतने की पूरी क्षमता है।
उत्तराखंड में मुख्य सूचना आयुक्त का पद लंबे समय से खाली है और इस पर चयन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन चयन होने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी सरकार मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए सौदा कर रही है, जो कि शर्मनाक है। बीजेपी हमेशा की तरह हरीश रावत को उनका वक्त याद दिला रही है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल कह रहे हैं कि हरीश रावत भी अपने समय में जिसे नियुक्त करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। इस प्रक्रिया में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जो खबरें आ रही हैं, कई मंत्रियों को शट किया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है राज्य की सेहत के लिए अच्छे नहीं है। यदि मुख्य सूचना आयुक्त, लोक आयुक्त आदि पदों पर भी यदि बार्गेनिंग होने लग जाएंगे और इन्फ्लुएंस काम करेंगे, धन काम करेगा, तो फिर राज्य का भगवान मालिक है। क्योंकि पिछली बार स्वयं हरीश रावत जी, जिनको सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त बनाना चाहते थे, मुख्यमंत्री होने के बावजूद लाख कोशिश के बावजूद नहीं बना पाए, क्योंकि लीडर ऑफ द पोजीशन ने सख्त विरोध किया। तो आज मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में आरोप लगाकर निश्चित रूप से ये पार्टी की अंतर्कलह को दिखा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट है। सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि हर तरह से तैयारियां की जा रही हैं और सरकार हर पहलू पर सोचकर योजना बना रही है। देहरादून में राजपुर रोड निवासी बुजुर्ग दंपति कोविड पॉजिटिव पाए गए। ये दंपति हाल ही में कुवैत से लौटे, अपने परिवार वालों से मुलाकात करके और दिल्ली से लौटे हैं। उसके बाद बड़ी बात यह है कि कुवैत से लौटे इनके परिजन ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए। फिलहाल दंपति का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। लेकर हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और हर प्रकार से हमने तैयारी की हुई है। हम रैंडम जांच भी करवा रहे हैं और भी जो जरूरी चीजें हैं वो सब हम कर रहे हैं। रुद्रपुर में कोविड के केसों में इजाफा हो रहा है। जवाहर नवोदय स्कूल के 4 छात्र कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूल में पहुंचकर बच्चों, शिक्षकों और स्टाफ के सैंपल्स लिए हैं। टीम ने 450 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। सीएमओ ने स्कूल में हो रहे सैंपलिंग कार्य का निरीक्षण करते हुए प्रधानाचार्य और स्टाफ को एहतियात बरतने के निर्देश दिए। सभी संक्रमित छात्रों को आइसोलेट कर दिया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। के बाद आधार से जोड़ा जाएगा वोटर कार्ड। लोकसभा